हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि लंपी बीमारी से यदि आपका पशु रिकवरी ले रहा है, लंपी बीमारी हो रही है, इसके अंदर बहुत से पशु ऐसे हैं जो आप रिकवरी ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा मल्टीविटामिन इंजेक्शन और मल्टीविटामिन लिक्विड का उपयोग आप अपने पशुओं पर करवाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपका पशु जल्दी रिकवरी लेगा, यानी रिकवरी तो ले रहा है लेकिन उससे क्या है कि आपका पशु जल्दी ठीक होने के चांस आपके पशु में होंगे। इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। ज़्यादा आपको इंजेक्शन नहीं, एक तरह का इंजेक्शन बताया जाएगा, एक दो तरह की आपको लिक्विड टॉनिक बताए जाएंगे। वह यदि आप अपने पशुओं पर प्रयोग करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पशु अब यदि लंपी बीमारी से यदि ग्रसित हो रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो यदि पशु यदि ठीक हुआ है और उनसे यदि आप राय ले रहे हैं कि हमारा पशु इस विधि से ठीक हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि जिस तरह का उसका पशु ठीक हुआ है उसी के ट्रीटमेंट के आधार पर आपका पशु ठीक हो सकता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत से जो फील्ड के अंदर हमने देखे हैं, बहुत से पशुपालकों के पास हमने ऐसा देखा है कि वो बिना किसी पशु चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह के बिना ही वो क्या करते हैं कि किसी तरह की जो टेबलेट है, बोलस है, इंजेक्शन है, वो लगवा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पशुओं में उसी तरह के सिम्टम्स आपके इस पशु में जो कोई भी जो वायरस डिजीज़ होती है वह आपके पशु में अलग अलग तरह के सिम्टम्स छोड़ती है। यदि आपके घर में 3 गायें या कोई भैंस हुई है तो इनमें आपको अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक गाय में आपके पहले पैर सूजा हुआ मिलेगा, या आपकी गाय के किसी में पहले आपकी गाय के स्किन के ऊपर जो गांठें दिखाई देंगी, या किसी गाय में सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये वायरस है, अलग अलग सिम्टम्स है और उनका सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और वैसे जो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है इसका वैसे कोई इलाज नहीं है। इलाज का मतलब है कि कोई भी वायरस डिजीज़ हो जाती है उसका कोई इलाज नहीं होता, उसका इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन होता है, यानी टीकाकरण होता है। बट इलाज तब भी होता है जब यदि आपके पशु में किस तरह के सिम्टम्स देख रहे हैं उस आधार पर उस पशु का इलाज किया जाता है। आज आपके पशुओं में सपोज करो कि लंपी स्किन डिजीज़ में पशुओं के शरीर पर गांठें बनी, छोटे छोटे दाने उभर गए, तो उस तरह की जो टेबलेट दी जाती है, इंजेक्शन आपका पशु चिकित्सक लगाता है। या यदि आपके पशुओं के पैरों में सूजन आ गई, अब सूजन भी कई प्रकार की होती है कि किस तरह की सूजन आई है, और सूजन के अंदर यदि पानी भरा हुआ है या वैसे सूजन है तो उसमें क्या होता है कि उसकी भी अलग जो टेबलेट दी जाती हैं या बोलस दी जाती हैं या इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में नाक से पानी, गाढ़ा डिस्चार्ज, अब नाक से भी पानी कई तरह का आता है, पानी आ रहा है, एक गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, तो उस तरह के, या मुंह से पानी आ रहा है, तो उस तरह के सिम्टम्स के आधार पर ये इलाज लंपी स्किन में किया जाता है। रही बात इस तरह के जो सिम्टम्स के आधार पर मेरे चैनल पर इस पर हर तरह की वीडियो बनी हुई है कि कौन सी दवा किस तरह से प्रयोग की जाती है, वह भी आप जाकर के देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया मिलेगा, वहाँ पर भी आप जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। एक और आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आपके लंपी स्किन बीमारी से किसी दूसरे का पशु ठीक हुआ है, वह यदि ट्रीटमेंट बता रहा है कि मेरा पशु इस विधि से ठीक हुआ है, यदि वह ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशुओं पर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पशु ठीक हो जाएगा। ये आप सोच लें। ये तो आप कभी भी इस आधार पर न माने कि उसका पशु इस विधि से ठीक हुआ है तो ये पशु हमारा इस विधि से ठीक हो जाएगा। सिम्टोमेटिक्स होगा। यदि आपके पशु में सेम टू सेम सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपके पशु में ठीक होने के चांस हैं। यदि उस तरह के सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, सपोज करो आपके पशु में मुंह से सांस ले रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, गाढ़ा डिस्चार्ज डाल रहा है, और रही बात उसके पशु में इस तरह की दिक्कत ही नहीं हुई, उसके पशु के पैरों में सूजन थी और बैठने में दिक्कत थी, वह यदि मेडिसिन आप उस पशु को, अपने पशु को, किस पशु को जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है उसको दे रहे हैं, तो कैसे रिजल्ट आपको मिलेगा। फील्ड के अंदर हमने बहुत देखा ऐसा कि उस तरह के काढ़े हैं वह काढ़ा दे रहा है, और कई तरह के जो घरेलू नुस्खे हैं वो बहुत ज़्यादा पानी में मिला करके उस पशु को पिलाया है, उसकी वजह से भी कई पशु ठीक होने की बजाय कई दिक्कत भी हो गई है। तो किसी भी मात्रा में यदि आप ट्रीटमेंट करवाएं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो सही मात्रा में आप ट्रीटमेंट करवाएं, अपने पशु चिकित्सक के द्वारा सही मात्रा में दवा दिलाएं, आपका पशु ठीक हो जाएगा। घरेलू नुस्खा अपना रहे हैं उसकी भी मात्रा सही रखें,
ज़्यादा न रखें, ज़्यादा डोज आप न दें, आपका पशु ठीक होने के चांस रहेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, उसका भी यदि आप सही तरीके से देंगे तो भी आपका पशु ठीक हो जाएगा। ज़्यादा पैनिक न लें, ज़्यादा दर्द न लें कि हमारे पशु को ये हो गया कि हम ठीक हो जाएगा। ये वायरस है, लंबे समय तक चलता है, धीरे धीरे आपका पशु ठीक होगा। कंटिन्यूटी आप अपने पशु का कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं, आपको कंटिन्यूटी आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 2 दिन यदि आपने कोई भी नुस्खा अपना लिया तो ठीक हो जाएगा, या 1 से 2 दिन यदि टेबलेट दी तो ठीक हो जाएगा। ये लंबी प्रोसेस चलती है, लेकिन आपके पशु में धीरे धीरे यदि आप इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, लिमिट तरीके से ज़्यादा डोज मात्रा में दे करके यदि आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपका पशु ठीक हो जाएगा। बहुत से पशु ऐसे हैं जो ठीक हो रहे हैं, और बहुत से पशु ऐसे हैं जो मर भी रहे हैं क्योंकि उनका कोई इलाज भी नहीं है। बहुत ट्रीटमेंट की कई ऐसे पशु हैं जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, फिर भी वो मर रहे हैं, उनका इलाज ही नहीं है, तो कैसे जी पाएंगे। रही बात यदि आपका पशु अब लंपी बीमारी से यदि रिकवरी ले रहा है तो इसके लिए आपको कौन सा मल्टीविटामिन इंजेक्शन लेना चाहिए। इसके लिए आपको जो एक हाइविट प्लस आता है, जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है जेनिक्स का या अदर किसी भी कंपनी का हो, जिसके अंदर मल्टीविटामिन हो, पर्याप्त मात्रा में मल्टीविटामिन हो, विटामिन ए हो, डी हो, विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में, विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। विटामिन B1, 6, B9, B12 है, वह आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देगी। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु चिकित्सक से करवा लें यदि आपका पशु रिकवरी ले रहा है तो। इसकी डोज आप 15 ml इंट्रामस्कुलर, लार्ज एनिमल्स में, छोटे पशु में 7 ml इंट्रामस्कुलर, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने का मिलेगा। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी आप इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। लगातार इस इंजेक्शन को आप 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक कंटिन्यूटी भी आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। इसी के साथ साथ आप जो मिथाइलोकोबालामीन या मेकोबालामीन की साल्ट की जो लिक्विड आते हैं उसका भी आप साथ में प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रकार से मिकोवेटक्सल आती है केरस की, ये भी आप 100 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, छोटे हैं तो 20 से 30 ml। ये नहीं मिल रही है तो आपको जो मेन काइंड की न्यूरोकाइन प्लस मिल रही है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी डोज वही है, 50 ml सुबह या 50 ml शाम, या 100 ml आप एक साथ, छोटों को 20 से 30 ml। कंटिन्यूटी आप अपने पशु को कम से कम, उस पशु को 1 लीटर से आधा लीटर से 1 लीटर आप अपने पशु को जरूर पिलाएं, साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाएं। जो पशु रिकवरी ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, थोड़ी कमजोरी है, उन पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा यदि आप अपने पशु को देंगे। बहुत से पशु ऐसे हैं जिनमें ये ट्रीटमेंट अपनाया गया भी, अच्छा भी रिजल्ट मिला है और इसका कोई इस तरह का साइड इफेक्ट भी पशु में देखने को नहीं मिला है। इस तरह से यदि फील्ड के अंदर अलग तरह की जो सिम्टम्स आएंगे उसी के आधार पर आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेंगी। जो मैंने आपको सावधानी बताई है, जो आपको मैंने बताया है, उस विधि के आधार पर आप अपने पशु को रखेंगे तो आपका पशु ठीक भी हो जाएगा। और जो पशु लंपी वायरस यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा अटैक कर चुका है, इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर चुका है, तो उसका किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन, किसी भी तरह की कुछ भी दे दें आप, ठीक होने वाला है ही नहीं। यदि आपके पशु को पहले से बचाना चाहते हैं, ठीक हो चुका है, वायरस से लड़ चुका है आपका पशु, तो आप इस तरह का आप टॉनिक दे सकते हैं। और पहले आपको क्या देना चाहिए वो मेरे चैनल पे वीडियो बनी है। ये वीडियो आप जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।